सो हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज की वीडियो में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं रेडॉक्स चैप्टर। ठीक है, रेडॉक्स चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। देखो यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2 बार क्वेश्चन आए हैं, सॉरी मतलब 2 टाइप से क्वेश्चन आए हैं। 2 टाइप से क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं? तो एक तो आता है भैया आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैं सिखा दूंगा, उसके अलावा कोई सा क्वेश्चन नहीं जाएगा। सेकंड आता है कि भाई जो रिएक्शन है उसको बैलेंस करना होता है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने वाली बात होती है, तो आपको रिएक्शन को बैलेंस करना चाहिए। दोनों चीजों से क्वेश्चन आता है, मैं दोनों चीजों को बहुत अच्छे से कराऊंगा। ज्यादा इधर उधर की चीजें ना लगा के अपन बिल्कुल नीट के पॉइंट से चीजें करेंगे, आपके क्वेश्चन सब हल होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डालेंगे, क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे रेडॉक्स। ठीक है भाई, रेडॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो रेडॉक्स होता क्या है? सबसे पहले मुझे इतना बता दो कि भाई रेडॉक्स ऐसी रिएक्शंस होती है, ठीक है, कि जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। समझ पा रहे हो बात को? मैंने क्या बोला कि आपने ऑक्सीडेशन, ठीक है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इनके बारे में बात सुनी क्या नहीं सुनी? आपने नाम सुना होगा इनका कि भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर नहीं सुना तो मैं बता दूं कि ऑक्सीडेशन होता है कि यहां ऑक्सीडेशन में क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ जितने थे यहाँ पे जाएंगे, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन कैसे होगा? एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे, तो इस मॉलिक्यूल पे जितने इलेक्ट्रॉन थे उससे कम हो चुके, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो चुका, उसको बोलते हैं रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का गेन करना। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन होती है, आपको रिएक्शन मिलेगी, एक रिएक्शन यहाँ मिलेगी, एक यहाँ पे मिलेगी। इस रिएक्शन में बोलेंगे क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब हो रहा है कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, और नीचे वाले रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? गेन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों अलग अलग चीजें होती है। लेकिन जो अपनी रेडॉक्स है, रेडॉक्स में क्या होता है कि जो रेडॉक्स रिएक्शन रहेगी ना, तो दोनों रिएक्शन, दोनों ये जो ऊपर की ऑक्सीडेशन इधर रिडक्शन, ये दोनों रिएक्शन मिलके एक रिएक्शन बना लेती है। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहे होंगे, उसको बोलते हैं रेडॉक्स। बोलो सिंपल है क्या? समझ आए आपको? अब समझ में आएगा कि रेडॉक्स क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, दोनों साथ साथ में हो रहे हैं, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। सिंपल बात है, समझ में आई कि ऑक्सीडेशन कहां पे हो रहा है, आप देख लेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन का लूज करना, इसको मैं समझा दूंगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं। बस इतना समझो कि एक रिएक्शन आपको मिली यहां पर, दूसरी रिएक्शन मिली आपको यहाँ पर, तो इस रिएक्शन में देखा कि भाई इसमें ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, तो आप बोलेंगे भैया इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ओ या आर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस रिएक्शन में देखा तो इसमें भैया हो सकता है रिडक्शन हो रहा हो, या हो सकता है ऑक्सीडेशन हो रहा हो, मतलब दोनों में से एक होगा, या तो या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, दोनों साथ नहीं होंगे। अगर दोनों साथ हो जाएंगे, इसका मतलब है कि अलग एक एक हो रहा है, तो आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख लेंगे। अगर एक ही रिएक्शन में ये दोनों ओ और आर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हैं एक ही रिएक्शन में, तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स। ठीक है भाई, समझ में आई बात को? रिडक्शन क्या होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, और रेडॉक्स क्या होता है। तीनों के बारे में बात हो रही है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों में से एक एक अलग अलग हो रहे हैं, तो उनको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। लेकिन अगर दोनों एक साथ हो रहे हैं, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या सिंपल चीज बार बार आपको समझानी पड़ेगी क्या? नहीं। चलो इसकी थोड़ी डेफिनेशन लिख लो, जो मैंने बताया। क्या लिखा मैंने कि दीज रिएक्शन which involve oxidation and reduction both। ठीक है, these reaction which involve oxidation and reduction both simultaneously, मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हो, दोनों एक साथ हो रहे हो। ठीक है, रिडक्शन both साइमल्टेनियसली। ठीक है, दोनों साथ साथ हो रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? समझ चुके हो आप लोग? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं ना। इसका मतलब क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है ना, या तो बढ़ रहा होगा या फिर घट रहा होगा। ठीक है, दोनों चीजें हो सकती है। ऑक्सीडेशन नंबर जो होते हैं तो बढ़ रहे होंगे, घट रहे होंगे। ऑक्सीडेशन मैंने बताया, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लूज होता है, यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। तो ऑक्सीडेशन जो नंबर रहेगा वो बढ़ेगा या घटेगा, दोनों चीज़ें हो सकती है ना। तो ये वाली चीज़ छोटी सी चीज़ है जो आपको अच्छे से मैंने समझा दी है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करेंगे भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। समझ पा रहे हो बात को? ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले अपन लिखेंगे ऑक्सीडेशन
स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, एक इसकी डेफिनेशन लिखो, उसके बाद इसका काम करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। समझे, ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है आपको उसमें क्या मिलेगा, एक मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है, उस मॉलिक्यूल में जैसे मान लीजिए CO2 NO2 NH3 कुछ भी दे दिया मैंने, CO2 NO2 NH3 में अगर मैं n एटम मॉलिक्यूल होगा NH3 तो उसमें एटम कौन कौन से है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन कितने एटम, 3 एटम, नाइट्रोजन के 1 एटम। मैं नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर पूछूंगा आपसे तो मतलब उस मॉलिक्यूल में उस एटम का नंबर उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल लिखो यहां पे, इन अ मॉलिक्यूल और आयन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन। ठीक है, मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है तो ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन में हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है उसको बोल देंगे ऑक्सीडेशन नंबर, और इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है तो उसको बोल देंगे रिडक्शन। ठीक है, तो भैया ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कोई सा मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में उस एटम के इलेक्ट्रॉन का घटना या बढ़ना उसको बोलते हैं अपन या तो ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। ठीक है, ये वाली रिएक्शन है, छोटी सी बात है, इनको अच्छे से लिख लेना। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद में अब लिखो ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे। क्या ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे भाई, जो नंबर है ना ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, यहां पे लिखो ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है ना, ON कैन बी 0 होल नंबर और फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, मैंने क्या बोला कि भाई जो ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है ना 1 2 3 4 5 ले तो भैया वो अब माइनस में हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, या फिर वो जो भिन्न आत्म होता है ना 3/2 1/2 ये भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको निकालना चाहिए। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है वो है ना, और कैसे कैसे होता है, किसका क्या होता है वो आपको बताऊंगा। ऑक्सीडेशन नंबर आपको अच्छे से ध्यान होगा इसे, लेकिन फिर भी मैं आगे सब सिखा दूंगा कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। लेकिन अपन स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करते जाएंगे कि ऐसे ऐसे चीजें बन रही है, बाकी तो आप आराम से कर लेंगे। जैसे आपको मिला निकोपोर। ठीक है, तो यहां पे अगर हमें Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछूं या नंबर पूछूं तो होता है भैया 0, क्योंकि यहां पे इसका कैसे निकालते हैं, यहां से x लिखते हैं और इसका जो नंबर होता है ना उसको लिखते हैं। तो इस CO को क्या मानते हैं अपन, 0 मानते हैं। ठीक है, इसका वैलेंसी नहीं मानते अपन, 0 मानते हैं। तो 0 को 4 करेंगे इंटू, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या देख रहे हो, तो इस तरह से चीजें भैया 0 भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें होती है जिनका 0 में होता है। उसके बाद में अगला लिखना ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेम एलिमेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेल एलिमेंट्स कैन बी डिफरेंट और सेम और डिफरेंट कंपाउंड। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि अगर मान लीजिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने किसी भी एलिमेंट की, भैया जो सल्फर ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, तो इसकी भैया सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, ऐसा नहीं हमेशा सेम होगी। ये डिपेंड करता है उस कंपाउंड में किस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, वहाँ के उसके हिसाब से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी। वो कैसे निकलेगी उसको मैं बताता हूँ। कि देखो मैंने यहाँ पे लिया H2S, या फिर मैंने लिया H2SO3, आपको निकालना है सल्फर की, या फिर मैंने लिया H2SO4। अब कैसे निकालनी होती है मैं बताता हूँ। देखो निकालनी सिंपल ऐसे होती है, देखो ऐसे होती है सिंपल बताना कि हाइड्रोजन है, सल्फर की निकालना है, तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो मैं क्या करूँगा, 1 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 2 प्लस x का क्या लिखूंगा, x की निकालनी तो उसका x मान लूंगा बराबर 0, चार्ज कोई नहीं है। तो भाई x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2। देखो सल्फर की यहाँ पे कितने है, -2। अब यहाँ पे निकालूंगा, यहाँ पे निकालूंगा, यहाँ पे निकालूंगा, कितना 2 हो जाएगा। उसके बाद x आ जाएगा, प्लस जोड़ता जाना है, O3 ऑक्सीजन का होता है -2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -6, 0 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो -6 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, +6, 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूँगा, 4 में से -2 कर दूंगा, तो यहाँ पे x बराबर कितनी आ जाएगी, पावर की प्लस में 4। ठीक है, इसका 2, ठीक है,
एक्स माइनस 8, ठीक है भाई, -8 प्लस में 8 हो जाएगा, इधर से आएंगे -2 हो जाएंगे, तो कितना आ जाएंगे प्लस में 6, यहाँ पे x बराबर +6 ये वाली नंबर हो जाएगी। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे देखो सल्फर का था, यहाँ भी सल्फर का था, यहाँ -2, यहाँ +4, यहाँ +6, मतलब देखो सल्फर है, अलग अलग कंपाउंड में है, तो एक ही एलिमेंट की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकलने को मिल रही है कि नहीं निकल रही है। तो इस तरह से आप अलग अलग चीज़ें भी निकाल सकते हैं, बाकी आप करते जाना, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है कि नहीं। इस तरह से निकालनी होती है, मतलब आपको जो होता है उसकी ऑक्सीजन के ध्यान रखो -2 है ना, हाइड्रोजन के ध्यान रखो, 2-3 चीज़ें ध्यान रखो, उसके बाद आराम से चीज़ें हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन करो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बता रहा हूँ और मैं आपको कैसे कैसे करनी है। उसके बाद में SO4 -2 ले लिया मैंने, चलो इसको कैसे करेंगे, सल्फर की निकालनी है आपको। सल्फर का क्या लिखूंगा, x प्लस लगाऊंगा, ऐड करते जाना है प्लस। ऑक्सीजन की कितनी होती है 2, 4 ऑक्सीजन है, -8 हो गया, यहाँ पे 0 लिखूँ या -2, आप बोलेंगे भैया 4 इसमें -2 तो यहाँ पे -2 लिख देंगे, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में x बराबर ये -2 इधर आएगा, सॉरी ये -8 इधर आएगा, तो यहाँ -2 पहले से थे, यहाँ प्लस के कितने हो जाएंगे +8। अब बताओ x बराबर कितनी हो जाएगी वैल्यू, प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, प्लस माइनस को अपन एड ऑन करते हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस का माइनस आता है, लेकिन जो नंबर आएगा वो आएगा जो बड़ा नंबर होता है, बड़ा नंबर किसका 8 का, तो भैया नंबर तो यहाँ पे प्लस का आएगा, मतलब ये दोनों प्लस माइनस माइनस होंगे, लेकिन जो नंबर आएगा वो प्लस में आएगा। कैसे आएगा, 8 में से 2 करेंगे कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। ये लो, ये कर दिया मैंने, ऐसे निकालनी होती है। अगला निकाल लो, SCO3 माइनस, देखो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को, क्वेश्चन यहीं में से आएंगे, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, एग्जाम यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कैसे, H की कितना आएगी भाई, +1, ठीक, आपको निकालना है कार्बन की, कार्बन का क्या करना है, x करना है, वापिस से ऑक्सीजन का 2 3 6 -6 -1, तो देखो इसका कैसे निकालेंगे, +1 1 सारी चीज़ें होगी। अब क्या करूँगा मैं, +1 को -1 को प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कितना होगा बताओ, प्लस माइनस कितना होगा, माइनस हो जाएगा, 5 हो जाएंगे, 5 इधर जाएंगे तो कितना होगा -1, ठीक है, -1 हो गया, इधर प्लस के 5 आएंगे, ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा, फिर से माइनस आएगा, प्लस के 4 आ जाएंगे। हेलो, x बराबर +4, गुणा भाग तो आता है आपको, कभी कभी जैसे आपको मिल जाए NaCl, ठीक है, इनके याद रख लेना, याद वाली चीज़ें, किसका क्या होगा, Na का होता है +1, Cl का होता है -1, Mg का होता है +2, Cl का कितना हो जाएगा -1, ठीक है, 2 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक निकालना है, एक का Cl का निकालते हैं अपने -1, ठीक है, ये -1 +1, ठीक है, इस तरह से करनी होती है, बस आपको निकालते जाना है, आराम से हो जाए चीज़ें, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लो, यही क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ यही आने वाले, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, कभी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें आएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है देख बताऊंगा मैं आपको, ये वाली चीज़ें आप समझ लेना, लिखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, ठीक है, इन कोबाल्ट में निकालना आपको, CONH3 6 Cl2Br, ये वाला नंबर है मेरे पास में, ठीक, इसमें निकालना है। देखो मेरे पास में दे क्या रखा है, मेरे को दिया है CONH3 6 Cl2Br, ये वाला दिया रखा है मेरे को। अब इसका निकालना है मेरे को, कैसे निकालूंगा देखो, समझना बात को, CO का निकालना है इसका, ठीक है, तो इसका तो मैं क्या मानूंगा, x मानूंगा। x के बाद में NH3 का क्या होता है भाई, NH3 का इस पर कोई चार्ज नहीं होता, मतलब इसकी कोई वैलेंसी फर्क नहीं मानते हैं, बस इसको 0 मानते हैं, ठीक है, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे कोई मतलब नहीं। Cl2 आ रहा है, एक Cl का -1, 2 का -2, ठीक है, प्लस में Br का -1, अब इसको एड ऑन करेंगे, चार्ज कुछ आए नहीं रहा, 0 रख देंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखो 2 में से 1 करेंगे, ठीक है, -2, ये -2 -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे, 2x बराबर क्या हो जाएगा, +3 आ जाएगा। हेलो, इस तरह से निकाल देना है। अगला क्वेश्चन ले लो, द नंबर ऑफ इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है आपको, कौन कौन सा लिखना है, जैसे मैं बताता हूँ किस किस में आपको मिलेगा। सबसे पहले S8, ठीक है, ये S8 मिलेगा, उसके बाद में H2, ठीक है, आपको मिलेगा जैसे H2, सॉरी आपको मिलेगा जैसे S8 H2O8 -2, H2O3 -2, S4
O6 - 2 ये वाले मिलेंगे, इनका नंबर लिखना है आपको। अब आपको देखो सबका निकलने में आ रहा होगा, लेकिन इसको लेके दिक्कत हो रही है कि भाई ये क्या होगा, इसका कैसे निकालूंगा मैं। तो ये एक चीज़ रखना, यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिखना, क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन इस ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल इक्वल टू 0। कौन कौन से, जैसे आपको मिल जाए S8 O2 N2 P2 H2, ऐसी चीज़ें आपको मिल जाए तो आप इनका नंबरिंग क्या लिखेंगे, इनका होता है 0। ये वाला नोट लिख लेना अच्छे से, ठीक है। इसके बाद अब बात करेंगे इसका कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। निकाल लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। इसका निकालेंगे, सल्फर का निकालना है नंबर सबसे पहले। तो मुझे बताओ सल्फर का निकालेंगे तो इसका कितना लिखूंगा मैं, 2x, ठीक है 2x प्लस ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 2 - 2, 8 ऑक्सीजन है, कितने हो जाएंगे, 16, किस में हो जाएंगे, माइनस में 16, ठीक है। इधर क्या लिखेंगे, -2, ओके। अब इसको देखो -16 है, ठीक है, -16 को इधर ले जाऊंगा मैं, किधर ले जाऊंगा, इधर ले जाऊंगा, इधर इसके साइड में। तो इस तरह से कर देंगे आप, ठीक है। तो ध्यान देना कि भाई यार यहाँ पे जो 16 है ना, आपके क्या बोल रहा हूँ, 8 आए ना, 8 16 है ना, तो ये 16 नहीं आता है यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे क्या आता है मुझे बताओ। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो 8 ऑक्सीजन है ना, 8 ऑक्सीजन है ना भाई, इस 8 ऑक्सीजन में से याद रखना जो 6 ऑक्सीजन होते हैं, 6 ऑक्सीजन, तो इनका तो क्या होते हैं, 6 ऑक्सीजन का लिखो, 6 ऑक्सीजन का मैं आगे इसका स्ट्रक्चर बना के आपको समझा दूंगा, अभी समझ लो। 6 ऑक्सीजन का होता है -2, बाकी के 2 ऑक्सीजन होते हैं ना, उनका होता है 1 -1, ठीक है। तो 6 का कितना हो जाएगा, 12, 12 2 14, तो यहाँ पे 16 के बजाय कितने आएंगे, यहाँ पे 14 आएंगे, 14 इधर से 2 माइनस करेंगे, कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएंगे, किस में हो जाएंगे, प्लस में 6 हो जाएंगे। यहाँ पे निकालूंगा तो देखो इसका प्लस से इसका 0, इसका वापस निकालूंगा, 2x आ गया, 2x प्लस ऑक्सीजन के 2 3 कितने हो गए, 6 में से -2 करेंगे, 4 आ जाएंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, +2, ठीक है। इसका निकालो, 4x आ गया, ऑक्सीजन 6 तक 2 होता है, उसके बाद में -1 चला जाता है, ठीक है। यहाँ भी मैंने ही कराया, 6 का कितना हो जाएगा, 12, 12 में से 2 घटा देंगे, ठीक है, कितना आ जाएंगे, 10। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 10/4 मतलब 2.5। अब देख लो इसका तो आ रहा है +2, इसका 2.5 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है, इसका 0 आ रहा है। अब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 0 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर डाई लिखेंगे, फिर ये वाला लिख देंगे। इस तरह से आप करेक्ट ऑर्डर इसका जमा सकते हैं। बस आपको निकालना आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। मैंने हमेशा यही चीज़ कराई है आपको जो एग्जाम में आती है। एग्जाम ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लेना, ठीक है। नीट में आ सकता है 23, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना भाई, है ना। कोई दिक्कत है क्या, कर लोगे, पर परेशानी नहीं से करो, फिर कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला लो, जो क्वेश्चन करना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2S2O8, ऑक्सीजन 8 आ गया ना, वहाँ भी वही था ना। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं। स्ट्रक्चर कैसे बनती है, देखो सबसे पहले सल्फर कितने, 2, एक सल्फर, इनके बीच में 2 ऑक्सीजन आते हैं, ठीक। इनऑर्गेनिक में मैंने बना के समझाई थी, आप लोगों ने पढ़ी होगी मेरे से, तो है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जुड़े रहते हैं, 4 ऑक्सीजन इधर 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 इधर, ठीक है। कितने हो चुके, मेरे को कितने निकाले, 8, 4 हो चुके। अब मैं क्या करूँगा, O हो गया, यहाँ पे H कर दूंगा, यहाँ पे O कर दूंगा, इसकी H कर दूंगा। समझ लो बात को। तो ये वाली स्ट्रक्चर होती है भाई इनकी स्ट्रक्चर निकालेंगे वापस से। देखो S की कितने हो जाएगी, 2, H2 का कितना, 2x करना है, प्लस कितना, सल्फर के कितने, 6 के कितने होते हैं, 2 होते हैं, 6 के -2, ओके, ठीक है। और जो 2 हैं उसके -1, ठीक है, बराबर 0। तो भाई देखो यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन के कितने, मैंने 2 कर दिया, 2x कर दिया, इसका 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -12, और यहाँ कितना हो जाएगा, -2। तो यहाँ पे देखो कितना होएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर 14 जाएंगे, माइनस में 14 हो जाएंगे, ठीक है। 2a माइनस में जाएंगे इधर, तो देखो माइनस माइनस वापस से क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे कितना हो गया, 12, 2, तो 2 इधर से 2 माइनस हो जाएंगे, ठीक है, प्लस के और माइनस के दोनों, कितने बचेंगे, 12। तो 12 में से 2x बराबर 12, तो कितने हो जाएंगे, +6 हो जाएगा। लो कर दिया काम खत्म, ठीक है। इसी फॉर्म में एक अलग फॉर्म आती है, कैसे आती है, लिखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ n एटम की किस में, NH4NO3। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, इनको तोड़ना होता है। देखो कैसे तोड़ेंगे, NH4NO3 है, इसको और इसको तोड़ेंगे, तो ये कैसे टूटेगा, NH4 प्लस में, ठीक है, NO3 माइनस में, ये अच्छे से पता होगा आप लोगों को। अब इसका निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसका निकालना x, ठीक है, +4 +1, ठीक है, इधर जाएगा माइनस में, तो ये
एन बराबर क्या हो जाएगा बोलो, -3। एन का कितना एक्स हो गया, कितना हो गया -6 -1। ठीक है, इधर जाएगा एक्स बराबर, उधर जाएगा प्लस में, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में जाएगा, यहाँ पे माइनस पहले से तो प्लस माइनस कितना होगा, माइनस में होगा कितना, प्लस में 5 आ जाएगा। ये लो एड ऑन तो कर सकते हो आप लोग यार, ये लो इसे निकालनी होती है। ये जो सारे क्वेश्चन थे ना ऑक्सीडेशन स्टेट से अलग अलग टाइप के, मैंने 4-5 क्वालिटी कराए आपको, 4-5 क्वालिटी के सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने बहुत अच्छे से। ठीक है, और यहाँ से इनऑर्गेनिक मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। जो क्वेश्चन मैंने कराया ना उनको कर लेना, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में, वही क्वेश्चन आएंगे, घूम फिर के वही क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, उससे रिलेवेंट आ जाए थोड़ा सा कोई बात नहीं, लेकिन जो कराया ना, जो कंसेप्ट है, जो क्वालिटी, जो टाइप्स है, उन्हीं से क्वेश्चन आता है, इसके अलावा कहीं भी क्वेश्चन नहीं आएगा। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो इसमें आपको देखना होता है, एक तो एसिडिक स्ट्रेंथ आप खुद जानते हैं, मैंने करा हुआ है, बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो एसिडिक जो स्ट्रेंथ होती है ना आपकी, STR लिख लो यहाँ पे, स्ट्रेंथ वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है भाई ऑक्सीडेशन नंबर पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, और ये किस होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब 1/, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट होता है। चलो इन दोनों को करो, कोई दिक्कत है क्या इसमें, कर पाओगे, कर पाएंगे अच्छे से। ये लो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है आप लोगों को, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा कि जैसे सपोज करना, एग्जांपल कराता हूँ, क्वेश्चन कराता हूँ, मेरे को लिया HClO4, HClO2, HClO3, HClO4। अब भाई सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालेंगे, एक निकालेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। अब मेरे को दो जवाब, HClO4 की निकालेंगे तो इसमें Cl का कितना आएगा भाई, +1 आएगा। ठीक है, इसका कितना आएगा, +3 आएगा, इसका कितना निकालेंगे 5, इसका कितना +7, ये होता है। तो बताओ मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा, तो मेरा यहाँ पे जो ऑप्शन आने वाला है क्या आएगा, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के साथ साथ घटता है, तो मेरा ऑप्शन क्या आएगा, ये वाला ये वाला ये वाला। बोलो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार नीट में आ चुका है, इनऑर्गेनिक से बनता है क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन यहाँ भी मैंने करवा दिया है ऑक्सीडेशन नंबर से, लेकिन इनऑर्गेनिक मैंने करवाया सेम का सेम क्वेश्चन। तो बच्चे बताएं यहाँ पे क्या दिक्कत होती है, उनको होता है HClO, HClO2, 2, 3, 4, मतलब जैसे जैसे बढ़ रहा है नंबर वैसे बढ़ती जा रही है। लेकिन वहाँ ध्यान रखना, वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, अगर बेसिक आ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं ना, इसको रट लेते हैं HClO, HClO2, HClO3, HClO4। ठीक है, रहते जाते हैं ना, वहाँ पे पूछ लेता है बेसिक स्ट्रेंथ, इसका उल्टा हो जाता है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी या फिर बेसिक स्ट्रेंथ पूछी, जो पूछी उसको करना होता है, तब जाके काम होता है। ऐसा बाकी तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। छोटा सा पॉइंट और लिख लेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सब कुछ कराऊंगा मैं, चिंता ही नहीं करो आप। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, लिखो the substance which accept electron। ठीक है, क्या, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने बोला था ऑक्सीडेशन अलग होता है। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो एजेंट ऑक्सीडाइज, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। देखो विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूँ किसकी, रेड्यूसिंग एजेंट की, रेड्यूसिंग एजेंट लिखो द सबस्टांस विच डोनेट इलेक्ट्रॉन, मतलब ये डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, वो देगा। समझ पा रहे हो बात, कोई रेड्यूसिंग जैसी बात है, इसमें कोई दिक्कत है क्या, कर पाओगे क्या आप, कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ख्याल मेरे ख्याल से आपको आना चाहिए। अब कुछ ऐसे आइटम बताऊंगा जिनकी मैं आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मिनिमम आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से सारे क्वेश्चन आपके बहुत ईजिली बन जाते हैं। तो सबसे पहले अपन उसी पर बात करेंगे, एक ऐसे करके आपको बना लेनी है, इस तरह से बना लो। ठीक है, 2 नहीं बनानी, 3 बनानी है यार, थोड़ा छोटा कर लो इसको। ठीक है, इस तरह से बना लो। यहाँ पे अपन नंबर लिखेंगे, उनके नाम लिखेंगे, मतलब बाकी तो इधर लिखते जाएंगे। सबसे पहले अपन लिखेंगे हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट। यहाँ पे एलिमेंट आएगा भाई, कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे लोवेस्ट ऑक्सीजन स्टेट, लिख लेना लोवेस्ट हाईएस्ट। नंबर समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे देख लेना। सबसे पहले मैं बात करूँ कार्बन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर फॉस्फोरस की, फिर सल्फर की,
फिर क्लोरीन की, फिर क्रोमीन की, फिर मैग्नीशियम की, Mn की, क्रोमियम की, फिर Mn की, फिर Ru की, फिर O की, फिर H की। ठीक है भाई, ये वाले नंबर से मेरे पास में, यहाँ पे लाइन बना दूंगा एक छोटी सी। ठीक है जी, इस तरह से करो। इस तरह से करो भाई। चलो अब निकालो कार्बन का। देखो कितना होता है, 4 वैलेंसी होती है तो +4 मैक्सिमम करेगा ये। ठीक है, +4 मैक्सिमम करेगा, -4 मिनिमम करेगा, ये -3 करेगा, ये +3 मैक्सिमम करेगा। फॉस्फोरस कितना करेगा, मैक्सिमम कितना करेगा, ये करेगा भाई +3। नाइट्रोजन के नीचे आता है मिनिमम -3। सल्फर की बात करूंगा, सल्फर कितना, +6 मैक्सिमम, माइनस कितना, -2 मिनिमम, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, क्लोरीन की बात करूंगा तो क्लोरीन कितना आता है, +7 तक मैक्सिमम जाता है, क्लोरीन में -1 मिनिमम जाता है। क्रोमीन की बात करूंगा, ये +6 जाएगा, मैक्सिमम 0, ये भी 0 जाएगा। ठीक, ये भी 0 जाएगा, और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, +7 तक, ये +8 तक। Ru ऑक्सीजन बेचारा -2 और +2 तक, इधर +-1। बस ये अच्छे से ध्यान रख लेना, इनको अच्छे से कर लेना, काम आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी वजह से कुछ एग्जाम्पल मैं करा देता हूँ आपको। जैसे मैं लेता हूँ KMnO4, अब बताओ इसका क्या हो जाएगा। Mn का होता है +7, कैसे, K का +1, ठीक है, ऑक्सीजन का 8 इधर जाएगा, -1 जाएगा, 1 कटेगा, +7 बचेगा। ठीक है, अगर मैं लेता हूँ HClO3, बताओ 6 हो गए, 1 इधर से जाएगा, कटेगा, Cl का कितना बचेगा, +5। ठीक है, K2Cr2, जो एग्जाम्पल करा रहा हूँ क्वेश्चन वहीं से मिलेगा, ध्यान रख लेना, इससे अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा। K2Cr2O7, Cr2O7 +2 आएगा भाई इसका, सॉरी +6 आएगा ना, 14 हो गए, 2 इधर से जाएंगे, ये कटेंगे, 2 आएंगे, कटेंगे, +6 हो जाएगा। हेलो, H2SO4 8, 2 माइनस हो जाएंगे, सल्फर कितने बचेंगे, +6। H3PO4 8 हो जाएंगे, 3 घटेंगे, 5 बचेंगे, +5। हेलो, एक बार आप करके देखेंगे तो आपको समझ जाएंगे कहाँ माइनस हो रहा है, कहाँ कट रहे हैं। सारे एग्जाम्पल अच्छे से कर लेना जो मैंने बताया है आपको। ठीक है जी, इसी फॉर्म में कुछ और चीज़ें कराता हूँ। PH3 NH3 CH4, PH3 का कितना होगा भाई, 3 है, -3। N का कितना होगा भाई, -3। इसका कितना होगा भाई, -4। समझ गए होंगे आप कैसे होगा। X करूँगा, X के 3 -3, N का X करूँगा, H का 3 -3, CH4 का कार्बन X करूँगा, H का 4 इधर जाएगा, +4 या -4 माइनस में जाएगा। हेलो, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको करनी है। उसके बाद में अगला हेडिंग डालेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्या होता है भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसके बारे में बात करेंगे। छोटी सी बात है, सब कुछ तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। इलेक्ट्रॉन लूज करना, गेन करना, बस इसमें क्या करना है, इसमें तो बस मेरे को लिखवाना है। मतलब एक चीज़ होती है ना कि भाई लिखवा दो तो अच्छा रहता है, उस तरह लिखो, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एन एटम। एटम तो करेगा भाई, इधर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन बाय एन एटम। हेलो भाई, सिंपल है क्या, कैसे होगा, देखो Zn है, ठीक है। अब क्या करेगा, Zn +2 बनेगा। +2 मतलब इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस का होता है, माइनस जहाँ पे ले रहा हो, प्लस में जहाँ पे दे रहा हो, +2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं इसको, डी इलेक्ट्रोनेशन, भाई इलेक्ट्रॉन का निकल रहा है ना, सिंपल है। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। Cu +2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए और यहाँ पे क्या बना दिया, Cu, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करे, Cu बन चुका, क्योंकि इसमें कमी थी। यहाँ पे Zn था, उससे ही बना ये चीज़ बन चुकी। इसको ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रोनेशन मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसमें जा रहे हैं। ये छोटी चीज़ है, बस आपको कभी कभी ऐसे भी मिल जाती है आपको कि भैया कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन। छोटी सी चीज़ है इतनी सी, लेकिन बच्चों को नहीं आती है चीज़ भी, ठीक है। इसलिए मैंने ये वाली चीज़ लिखवाई है कि भाई क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है भाई। तो जो अपना 2 कंसेप्ट मैंने बताए थे, ये कंसेप्ट था भाई कि ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालने, सारा कुछ मैंने करा दिया, देखो अलग अलग टाइप कितना सारा कंटेंट। अब अपन बात करेंगे कैसे जो रिएक्शन होती है उसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है। वही चीज़ है, लिखो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करना है इसको, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करने की बात कर रहे हैं अपन। चलो जी, छोटी सी बात है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब देखो जो रिएक्शन होती है ना, उसको बैलेंस करने के लिए आपको 2 मेथड मिलते हैं,
कितने मेथड मिलते हैं? 2 मेथड मिलते हैं। लेकिन अपने को देखो बोर्ड का एग्जाम नहीं देना है कि अपन को सारे मेथड ध्यान रखना है, अपने को इतना सा आना चाहिए कि रिएक्शन बैलेंस हो जाए। एग्जाम में आएगा उसमें आपसे नहीं बोलेगा भाई ऐसे बैलेंस करो, आपको बस बैलेंस करना है, खत्म बात है, खत्म, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड होता है अपना होता है भैया ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड, मतलब ऑक्सीडेशन के नंबर चेंज हो जाएंगे। सेकेंड होता है अपना आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, तो इस वाले मेथड बात नहीं करेंगे, केवल ये वाला पढ़ेंगे अपन। कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, देखो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज वाली बात करेंगे तो ये लिखो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। अब भाई देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, बढ़ भी सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर घट भी सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती है यार। ठीक है, दोनों चीज़ों में से कोई सी चीज़ हो सकती है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा या घटेगा, ये तो है ना, चेंज तभी तो हो रहा है। कैसे है ना? अब ये कैसे करना होता है, इसमें मैं 3-4 स्टेप आपको लिखाने वाला हूँ, वो स्टेप को फॉलो करना है और आपको क्वेश्चन करना है, जिसमें आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन को सेलेक्ट करना है कौन सा, सेलेक्ट द एटम इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नंबर क्या करते हैं, देखो मैं लिखा था ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, लिखा है ये रहा, द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब माइनस, तो अपन क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, घटेगा। देखो इलेक्ट्रॉन लिया -2 -3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग नंबर घट रहा है ना, प्लस से -2 -3, तो -2 ज़्यादा अमीर है, -3 से उसमें 2 रुपये का कर्जा है, इसमें 3 रुपये का कर्जा है, तो ये वाला ज़्यादा हो जाएगा, ये करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट द एटम इन रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ON क्या हो जाएगा, इसका बढ़ेगा, सेम लाइन लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद जो ऑक्सीडाइजिंग नंबर निकले, जो रिड्यूसिंग नंबर निकले, इनको क्या करेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको क्या कर देंगे, इनको ऐसे आएगा ना, ऐसे 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 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जो ये ऊपर वाला है ना, इसको तो इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, आपको मैं बता दूंगा, ये वाला कर देना है। उसके बाद में आपको बैलेंस करना है। ठीक है, बैलेंस करना है आपको द नंबर ऑफ एटम, जो एटम है उनको बैलेंस करना है। 3 चीज़ें करनी है, कौन कौन सी करनी है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर जो घट रहा है उसको देखेंगे, उसके बाद जो ऑक्सीडेशन नंबर जो बढ़ रहा है उसको देखेंगे, क्या ऑक्सीडेशन नंबर घटा बढ़ा उसको देखा। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो चुका, उसके बाद में जो एटम थे उनको बैलेंस करेंगे। जब एटम बैलेंस हो जाएंगे, उसमें आपकी रिएक्शन बन के कंप्लीट हो जाएगी। क्या आसान चीज़ है? क्या बिल्कुल आसान है। कैसे करेंगे अभी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। इसमें एक छोटी चीज़ और लिख लेना कि अगर मान लो आपको ऑक्सीडेशन को करना है या फिर रिडक्शन करना है, मतलब आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, इसका मतलब आपके एड ऑन करेंगे H2 एड ऑन करेंगे, और आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो आपको H+ एड ऑन करना है। 2 चीज़ एड ऑन करनी है। 3 चीज़ें मैंने आपको सिखाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको देखो, रिडक्शन हो रहा है उसको देखो, दोनों का मल्टीप्लाई करो। क्या मल्टीप्लाई करना है, अभी क्वेश्चन लो, कैसे क्वेश्चन होता है, चलो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन Cu प्लस HNO3 माइनस या प्लस प्लस, ठीक है, Cu NO3 2 NO2 H2, ये वाली बात होगी भाई। अब बताओ मुझे, सबसे पहले Cu की क्या हो जाएगी, जो नॉर्मल एलिमेंट होता है 0 होता है। ठीक है, इसका देखो H+ कितना होता है, +1, नाइट्रोजन कितना होता है, +5, ऑक्सीजन कितना होता है, -2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये वाली रिएक्शन आ रही है। इसके बाद मैंने देखा कि भाई Cu का +2 हो जाएगा यहाँ पे, इसका निकालेंगे अपन, इसका हो जाएगा +5, इसका कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का -2, NO2 का कितना हो जाएगा, N का +4, ऑक्सीजन का -2। ठीक है, इसका H का +1, इसका -2, ये वाला। तो आपको देखो सबसे पहले क्या करना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली। उसके बाद अपन देखेंगे भाई Cu है, Cu इधर दोनों चीज़ें ना, तो Cu का मुझे बताओ कि Cu 0 था, 0 से कितने गया, +2, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर था 0 से 2, मतलब बढ़ा या घटा, बढ़ा या घटा, बोलो बढ़ा है। ठीक है, ये वाला यहाँ पे देखो, ये वाला नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन की बात करूँ तो +5 था, यहाँ से +5 सेम रह गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन था सेम रह गया, हाइड्रोजन 1 था 1 हो गया, सेम हो गया। तो मतलब भाई यहाँ पे तो देखो कुछ भी बदला ही नहीं, इधर तो एक तरफ तो 0, एक तरफ कितना बदला है, Cu वाला 2 बदला है। ठीक है, क्या बदला है, 2 बदला है। तो अपन क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब Cu जो है ना, इसको ऐसे ऐसे, मतलब इसका तो क्या बदला, कुछ नहीं बदला, 0 बदला, तो इसको 2 से गुणा करेंगे, और ये कितना बदला, 2 बदला, तो इसको किससे गुणा करेंगे, उल्टा करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 बदल रहा है, तो इसको ऐसा करना है। कैसे करना है बताता हूँ मैं आपको।
Cu लिया आपने, 2NH3 लिया, ठीक है, सॉरी रुको, Cu लिया, ये रिएक्शन है मेरी, NO3 लिया मैंने, ठीक है, ये कर दिया मैंने Cu NO3 2 NO2 प्लस H2, ये वाली होगी। अब मेरे को क्या करना है कि जो मेरा Cu है ये कितने से चेंज हो रहा था, +2 से चेंज हो रहा था, ये 0 से चेंज हो रहा था, मतलब देखो जो Cu वाला पोर्शन है ना, इसके अलावा ये वाले पोर्शन HNO3 इनको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो भैया Cu कितने करूँगा, 2 से, इसके पास 0 है, कुछ करना ही नहीं है, 2 यहाँ इसको करना है क्या, नहीं करना, Cu आ रहा है, ठीक है, N हो रहा है, 2 से कर दो, H आ रहा है 2 कर दो, क्योंकि 2 से आ रही है ना, इन चीज़ों को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसके बाद में मल्टीप्लाई किया, अगर मान लीजिए 0 की जगह कुछ होता ना, Cu इनको मल्टीप्लाई करता मैं, समझ रहे हो बात को, तो इसलिए ये वाली रिएक्शन होगी। अब अपन क्या करेंगे, इनको बैलेंस करेंगे। देखो बैलेंस कैसे करेंगे, Cu यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिख दिया Cu, बैलेंस इक्वेशन ले, है ना, बैलेंस इक्वेशन लिख लो, यहाँ पे Cu से हम लिख दिया। यहाँ पे देखो कितना है, 2HNO3, यहाँ पे देखूँगा 4H आ रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मेरे को 4 करना पड़ेगा 2 की जगह, ठीक है, यहाँ 4H आ रहा है ना, तो यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया 4HNO3, ठीक है भाई। उसके बाद अब देखूंगा Cu का सेम लिखूंगा ना, NO3 2, ठीक है, समझ पा रहे हो बात को, यहाँ 2NO2 है, 2NO2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 2H2, ये लो सेम हो जाएगी, ये रिएक्शन आ जाएगी। आप इसको मिला लेना, सारे एटम्स को अपने आप सेम आ जाएंगे, बस ये छोटी सी चीज़ है जो आपको करनी पड़ती है, ठीक है। समझ में नहीं आया होगा, अगले क्वेश्चन ले लो, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, अगले क्वेश्चन में और समझ में आ जाएगा। कैसे आएगा, MnO4 माइनस प्लस Ap+2 Mn+2 प्लस Ap+3। अब बताना मुझे क्या करेंगे। सबसे पहले Mn की कितनी हो जाएगी भाई, +7, ऑक्सीजन कितनी, -2 निकालेंगे। तो अब बताओ मुझे कि Mn+7 है, यहाँ पे जाएंगे तो कितना जा रहा है, +2 में हो रहा है कन्वर्ट है, ठीक है। ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन आ ही नहीं रहा इधर, Ap है, Ap+2 यहाँ से +3 में जा रहा है, तो भाई यहाँ से यहाँ जाने पे चेंज कितना आया, +5 का चेंज आया, और यहाँ पे यहाँ जाने का आया +1 का चेंजेज आया, 5 का और यहाँ पे 1 का। तो मैं क्या करूँगा, जो ये वाले इसमें चेंज कितने आ रहा है, Mn में +5 का, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं करने जा रहा हूँ कि भाई इसमें और इसमें चेंजेज आ रहा है 5 का, तो मतलब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा ना ऐसे, तो मतलब 5 को इससे करूँगा और जो 1 होगा 1 को Mn से करूँगा, ठीक है। MnO4 मतलब उल्टा कर देना है, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, 1 लिखूँगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, माइनस कर दिया मैंने। उसके बाद में यहाँ 5 से करूँगा, 5 Fe+2, ठीक है, Mn है जी, 1 से करना पड़ेगा, Mn+2, Ap है 5 Fe+3 हो गया। चलो अब इसको वो करेंगे, अब इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद देखो B लिख दो यहाँ पे, बैलेंस करने के बाद देखो Mn से M आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, MnO4 सेम लिख दिया मैंने, हो गया। 5 Fe+2 आना है, यहाँ कितने आ रहा है 5 Fe+2 सेम हो गया। उसके बाद में आप देखो ये सारी चीज़ें, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है, मेरे को H2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि मिल रही है ना चीज़ें, तो यहाँ पे आएगा 4H2, यहाँ पे कोस लगा दो ना, Mn+2 आ रहा है सेम, 5 Fe+3 4H2 हो गया ना ये। अब देखो यहाँ पे कितना होगा, ऑक्सीजन कितने 8 आ चुके हैं, इधर 1 भी नहीं है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा +8H। अब आपको क्वेश्चन में सब कुछ देखने को मिल जाएगा, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको करनी है, बस इस तरह से चीज़ें करो। कोई दिक्कत है क्या, कर लेंगे क्या, कर लेंगे आराम से, बड़ी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यार देखो क्या किया मैंने, यहाँ पे ऑक्सीजन देना, अब देखो आपको लग रहा होगा H2 क्यों मिला है, मैंने बोली थी आपसे, क्या बोली थी कि भाई NOH कुछ भी हो, आपको ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करना है तो यहाँ पे H2 एड ऑन करना है, H को करना था यहाँ तो H+ एड ऑन करना है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे, 4 ऑक्सीजन थे, ठीक है, यहाँ पे कितने हो चुके 4 ऑक्सीजन। अब 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा तो इधर क्या लगाऊंगा H2O। अब H2O में तो एक ही ऑक्सीजन आ रहा था, मैंने 4 H2O कर दिया। अब जब मैंने H2O जोड़ा 4 H2O करा तो यहाँ पे हाइड्रोजन मेरे पास में कितने हो चुका 8। अब भैया इधर 8 हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर मैंने 8H+ एड ऑन कर दिया। ये वाला चीज़ है, मैंने डायरेक्ट लिखा है फिर आपको समझाया, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होगा कि भैया H2O कैसे आया, फिर मैंने बताया। तो ये प्रोसेस होता है समझाने का, तो मेरे को लगता है कि आपको समझ में आई होगी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद अब अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये वाला कंसेप्ट था, बस ऐसे आपको करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व आउट करो। क्या बोल रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एन कंपाउंड इट नीड्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट का आपको निकालना है। सबसे पहले अपन को 3-4 चीज़ें मिल रही है, HNO3 ये वाली मिल रही है ना, तो देखो मैं सबसे पहले इसकी बताऊँगा HNO3, ठीक है। उसके बाद मेरे पास में आ रहा है
NH4Cl, उसके बाद आ रहा है मेरे पास में NO N2, सारी यही है, इनके निकाल लेंगे फिर इसको अरेंज कर देंगे। देखो कैसे निकालेंगे, HNO3 है, H का कितना आएगा +1, ठीक है, प्लस हो गया, N का कितना X निकालना है, N का निकालना है ना X, ऑक्सीजन कितने 2 माइनस में 3 -6 बराबर 0 हो गया। अब भाई क्या करेंगे, अब इसको इधर करेंगे तो कितना बन के आएगा, 6 है +6 हो गया, ये माइनस में जाएगा तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा +5। तो आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे कि इसका आएगा +5, ओके। इसका देखो NH4X हो गया 4 हो गया, Cl का -1 हो गया, +-1 हो गया, ठीक है 0 हो गया। अभी इधर जाएगा -1 1 हो जाएगा, 4 इधर जाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा, प्लस का 1 हो गया, ठीक है, -4 हो गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, और माइनस का नंबर आएगा कितना -3 आएगा भाई यहाँ तो -3, ठीक है। इसका लो NO का कितना हो जाएगा बताओ मुझे, N का X हो गया, ऑक्सीजन का -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, +2, तो यहाँ पे लिख दो +2। N2 का तो बताया जब होमो एटॉमिक एलिमेंट आ गया ना तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे लिखना है मेरे को डिक्रीजिंग ऑर्डर लेना, सबसे बड़ा लिखना पड़ेगा, उसके बाद छोटा करता जाना है। तो देखो सबसे बड़ा कौन सा, +5 HNO3 सबसे आगे आना चाहिए, HNO3 यहाँ आ रहा है, ठीक है 2 जगह आ रहा है। उसके बाद में NO आना चाहिए, ये NO यहाँ पे है 3 में आ रहा है, तो एक ये आंसर होगा, 3 ये आंसर होगा, इसका आंसर 3rd होगा। कैसे, देखो NO3 हो गया, उसके बाद में N2 आया 0 हो गया, उसके बाद NH4Cl ए माइनस में जा रहा है तो 0 से छोटा होता है ना -2, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। बस ये निकालना है। नीट हुई 2018 में का क्वेश्चन था ये, देखो कितना आसान था, आपने आराम से कर दिया ना। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अगला ले लो, नीट हुई 2018 का क्वेश्चन है भी, कैसे करना है, MnO4 C2O4H+ Mn2, ये कोएफिशिएंट रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। देखो बैलेंस कैसे करना सिखाया था मैंने आपको, पता ना मुझे। देखो क्या करना था मुझे, लिखो MnO4 प्लस C2O4 -2, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख रहा है, +H भी लिख रहा है ना, +H Mn+2 CO2, ठीक है, +H2। ये करना है भाई। सबसे पहले मुझे इतना बताओ, क्या बताएंगे, Mn+4 आ रहा है, ठीक है, Mn का +7 हो जाएगा, ठीक है, निकालेंगे तो 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, इसका सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसका आ रहा है CO2 का 4, इधर जाएंगे +4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताओ मुझे कहाँ चेंजेज आ रहा है, +7 में Mn से +2 पे जा रहा है, ठीक है। C2 का कितना आ रहा था यहाँ पे, C2 का कितना आ रहा था भाई, इसका आ रहा था +3, देखो 4 थे ना, 8 हो गया, 2 घटाएंगे 6, ठीक है, तो +3 आ रहा था, यहाँ +3 से +4 हो रहा है, मतलब यहाँ तो 1 का चेंज आ रहा है, यहाँ पे 5 का चेंज आ रहा है। देखो तो अब अपन को C2 वाले पोर्शन को तो कितने से 1 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करना है, और Mn वाले पोर्शन को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो अपनी रिएक्शन बनेगी ना, वो रिएक्शन क्या बनने जा रही है, अपनी रिएक्शन बनने जा रही है, एक बात समझो यार, कि भाई यहाँ पे कार्बन 1 था, यहाँ पे सी 2 थे ना, यहाँ 3 से 1 बदला, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ 2 था, तो यहाँ पे चेंजेस कितना आएगा, 2 का आएगा ना। देखो C2 का 1 कार्बन का कितना 1, तो 2 कार्बन का 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 का चेंजेस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक बदल दिया ना, तो 2 का चेंजेस आ रहा है यहाँ पे 2 का, ठीक है, 1 का नहीं आ रहा है, यहाँ पे 2 का चेंजेस आ रहा है। ये बड़ी मिस्टेक थी इस क्वेश्चन में, बच्चों ने यही वाली मिस्टेक करी थी, ठीक है, इसलिए मैंने कटवा के आपको करवा दिया है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, 2MnO4, ठीक है, इधर 5C2O4 -2, ठीक है। इसके बाद में H+ है, H+ को अपन करेंगे थोड़ी देर में बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या करूँगा, 2Mn प्लस 10CO2 करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, H2 यहाँ पे करना पड़ेगा 16H+। कैसे, इनको बैलेंस करना पड़ेगा ना, ऑक्सीजन है, इसको बैलेंस करेंगे तो 2 5 16 जहाँ पे आ रहा होगा सेकेंड में, ये वाला इसको बैलेंस करेंगे तो H2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। जब ये वाला क्वेश्चन करेंगे अच्छे से, कैसे करेंगे भाई, देखो ये पूछ रहा है लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इज N, तो भाई इसको करेंगे, सबसे पहले सोल्व आउट करेंगे इसको। देखो हवा में कैसे करते हैं, ठीक है, हवा में कैसे करते हैं बताता हूँ मैं आपको, समझना बात को। 3 हाइड्रोजन के 3 हो गए, X हो गया 4 हो गए, 4 3 4 इधर जाएगा, ठीक है, 4 3 इधर जाएंगे, 4 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 4 में 3 माइनस हो जाएंगे, बचेगा 1, ठीक है। यहाँ पे 3, यहाँ पे कितने 8, 4 2 हो गए ना, 2 माइनस में 8 में 3 घटाएंगे, कितने बचेंगे 5 बचेंगे। हेलो, इसका कितना 14 4 10 बचेंगे। P2 2x आ रहा है तो x बराबर 5 हो जाएंगे। इसका H3 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है, 6 में से 3 घटाएंगे 3 आ रहा है। सबसे लोएस्ट बताना तो ये वाला H3 पे 1 आ रहा है, ठीक है। इसका लो
इन विच द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन एक्सबीट हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट, किसमें सबसे ज़्यादा होगी? NH3 का निकालो, 3 है, 3x हो गया, ठीक है, यहाँ पे जाएगा -1/3। इस वाले का देखो 2x और 4x बराबर कितना आ जाएगा भाई? 2 कितना आ जाएगा? बोलो कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा, ठीक है, इसका -2 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? इसका आएगा भाई देखो NX 2 4 5, एक इधर काटेंगे तो -1 आ जाएगा, 2 में से 2 प्लस कर देंगे। इसका कितना आ जाएगा भाई? NH3 का -3। तो सबसे हाईएस्ट कौन था? -3 -1 -2, जिससे बड़ा तो ये वाला जाएगा। ये वाला करो। करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इज, एम्स 2010 का क्वेश्चन है भाई। देखो एम्स का क्वेश्चन कैसे लगाएंगे आप अभी चुटकियों में, कैसे करेंगे? सबसे पहले मेरे पास में देखो MnO4 है, माइनस में एक है मेरे पास में VO2 प्लस एक है मेरे पास में Cr2O7 -2। इनका निकालना है अपन को, सबसे पहले कर देना है। देखो इसका निकालेंगे तो आएगा आपके पास में +7, इसका निकालेंगे तो आपके पास में आएगा 5, इसका निकालेंगे तो आपके पास में आएगा सिंपल +6। अब देखो आपको क्या निकालना है? ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। अब आपको पता होगा, क्या पता होगा आपको? बहुत आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं आपको। क्या पता होगा? सिंपल बताना मुझे कि यार मुझे इतना बताओ कि सबसे पहले भाई ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 7 वाला, फिर 6 वाला, 5 वाला आएगा। सबसे ज़्यादा कौन दे सकता है? 7 बहुत सारा दे चुका ना, +7 पे जा रहा है, फिर 6 5, तो 7 वाला कौन सा? MnO4 ये रहा। आगे समझ रहे हो बात को? आगे है ना भाई ये, ठीक है, हो गया मैंने। उसके बाद 6 वाला Cr2O7 ये वाला, फिर V2 वाला C4 आंसर लगा दो चुटकियों में। कर दोगे? कोई दिक्कत नहीं। 7 वाला 5 वाला VO2 सबसे पीछे चला जाएगा। बस इस तरह से आपका ऑक्सीडेशन जो स्टेट था, ठीक है। इसके बाद जो आपका रेडॉक्स चैप्टर तो खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जो 12th का आने वाला है सॉल्यूशन, ठीक है। इसलिए बने रहना साथ में। थैंक यू सो मच।